इसीलिए हमेशा एक दुआ ये करो। मैं बेहतरीन दुआ आपको बताता हूँ जो औलिया कामिलीन की सबसे बड़ी दुआ थी। क्या मांगना चाहिए जिंदगी से? दुनिया की खेती तलब करता है, हम उसे भी देते हैं लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं रखते। क्या तलब करना चाहिए? अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है जिसने हमसे आखिरत मांगी हम उसकी दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे, और जो सिर्फ हमसे दुनिया तलब किया तो उसे दुनिया तो दी जाएगी लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। हम उमूमन देखते हैं मांगने में हम सबसे ज्यादा क्या चीजें मांगते हैं? तकरीबन सब दुनिया ही हम मांगते हैं। जो जो चीजें हम मांगते हैं कभी हिसाब करके देखें, दुनियावी चीजें हम मांगते हैं। और कुरान की साफ बात है, जो भी दुनिया मांग रहा है अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं उसे दूंगा, लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा नहीं रखा जाएगा। सही तरीका मांगने का तो अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ हमारे रब दुनिया में भी हमें अच्छाइयां अता कर और आखिरत में भी अच्छाइयां अता कर। कभी ओनली वन दुनिया की चीजें तलब करना, सिर्फ और सिर्फ दुनिया तलब करना, तो ये मुसलमान को और मोमिन को ज़ेब नहीं देता। मिसाल के तौर पर हम अपने कारोबार की भलाइयां चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? दुआ करें कि दुकान अच्छी चल जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप कहते मेरा घर अच्छा बन जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप ये कहते मेरे पैसों में बरकत हो जाए, दुआ करें, दुनिया ही तो मांगा। औलाद नहीं है, औलाद की दुआ कर दें, औलाद दुनिया है। अच्छी बीवी मिल जाए, दुनिया है। जायदाद मिल जाए, दुनिया है। ये सारी चीजें दुनिया है मेरे अजीजों। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दुनिया मांगना नाजायज है, बल्कि मांग सकते हैं आप। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान अगर कुछ है दुनिया में से तो वो नेक बीवी है। तुम मांग सकते हो दुनिया में, लेकिन सिर्फ दुनिया के ऊपर डिपेंड रह जाना और आखिरत कभी न तलब करना, ये अहमक आदमी की अलामत है, बेवकूफ है। वो 4 दिन के लिए तो मांग लिया और लाखों के साल के लिए कुछ नहीं मांगा। जहां उसे इतने लंबे अरसे की जिंदगी गुजारना है कि जिसका एंड कोई है ही नहीं, आखिरत। वहां तो सूरज भी खत्म हो गया, चांद भी खत्म हो गया। दिन यहाँ जो गिनते हैं सूरज की वजह से गिनते हैं। सूरज ही खत्म हो गए, चांद ही खत्म हो गए, ना दिन हो रही है ना रात। वहां तो दिनों का हिसाब भी नहीं होगा, कितने साल तक तुम्हें रहना है, उसके लिए कभी इतना नहीं मांगा। ये मुख्तसर सी जिंदगी के लिए मांगा, जो आज है पता नहीं कल भी चली जा सकती है। हमने तो देखा है कि सुबह बात की है और शाम में उनका लाशा कब्रिस्तान में नहीं मिलता है, नहीं होते। अचानक मौतें आई, सुबह नाश्ता करके निकले हुए हैं, शाम में उनका जनाजा उनके घर से निकला हुआ है। क्या ये हालात नहीं है? तो इस मुख्तसर सी जिंदगी के लिए हम बहुत मांगते हैं, दुआ भी करते हैं। मांगो मेरे अजीजों, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि अक्ल रखने वाला बंदा वहां की तलब करता है जहां उसे ज्यादा दिन रहना है, लंबा अरसा। यहां एक हदीस में ये भी सुना दूं आपको, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे कबल भी शायद मैंने बताया होगा, 2 रास्ते हैं। दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है, दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा हुआ है, तकलीफ दे है। दोनों की ये मंजिल, यानी रास्ते में बता रहा हूं। दोज़ख उसका रास्ता बहुत खूबसूरत दिखता है लेकिन मंजिल बहुत खराब है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा है लेकिन मंजिल बहुत हसीन है। मर्जी तुम्हारी, सिर्फ अगर तुम्हें रास्ता ही चाहिए तो दोज़ख के रास्ते पर चलते हुए जाओगे, आज या कल कट जाएगा रास्ता, और जब मंजिल पहुंचोगे फिर आग के शोले तुम्हारा इस्तेकबाल कर रहे हैं, और वो कितने साल तक वो भी नहीं मालूम। हाँ, जन्नत का रास्ता कांटों भरा तो है, तकलीफें तो हैं, नमाजों की पाबंदियां हैं, हलाल खाना है, और तुम्हें शरीयत इस्लामिया के दायरे में रह करके अमल करना है। ये सख्त तो लगता है, कठिन तो है, लेकिन जैसे ही मंजिल आएगी सारी थकान उतर जाएगी।
सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जब जन्नत मंजिल मिल जाए। अब आपके ऊपर फैसला है, सिर्फ रास्ता तुम्हें आराम का चाहिए या मंजिल अच्छी चाहिए, ये देख करके चलो। अब उसकी मिसाल ऐसी है कि आपको मैं दुनियावी तरीके से एक मिसाल बताऊं। 1 किलोमीटर का एक रास्ता है, 2 रास्ते यहां पर बने हुए हैं। 1 किलोमीटर के 2 रोड हैं। एक रोड कंकरियों से भरा हुआ है, लेकिन जहां ये रोड एंड होता है, खत्म होता है, एक बहुत ही हसीन बागीचा है जिसमें फल हैं, नदी है, बहुत ठंडी हवाएं हैं, लेकिन रास्ता पूरा कंकरियों से भरा हुआ है। 1 किलोमीटर चलना है। एक दूसरा रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, कोई कंकरी नहीं, कोई कांटे नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां ये खत्म होता है मंजिल बहुत भयानक है। वहां सड़ी हुई बदबूएं आ रही हैं, कांटे बिखरे हुए हैं और लाशें हैं, बदबू भरी हुई है। मुझे बताओ, अकल रखने वाला कौन सा रास्ता इख्तियार करे? वो कंकरियों भरा रास्ता चुनने वाला अकलमंद है, इसलिए कि चलना ही तो है 1 किलोमीटर, उसके बाद तो हसीन बागीचा मेरा इस्तकबाल कर रहा है। और बेवकूफ वो बंदा है जो सिर्फ रास्ते को देखा कि ये हसीन लग रहा है, आराम का लग रहा है, चल पड़ा, लेकिन मंजिल बहुत ही भयानक पा लिया। सेम यही मिसाल जन्नत और दोज़ख की है। वही अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, जिसने सिर्फ हमसे दुनिया मांगी हम उसको दुनिया दे देंगे। कुफार और मुशरिकीन को अल्लाह दुनिया देता है, तुम्हें भी देगा, लेकिन आखिरत में तुम्हारा हिस्सा नहीं रखा जाएगा। और जिसने हमसे आखिरत मांगी, अल्लाह फरमाता है उसे दुनिया में बरतने को भी दिया जाएगा और आखिरत में भी दिया जाएगा। तो फायदे में यही रहेंगे। इसीलिए हमेशा एक दुआ ये करो, मैं बेहतरीन दुआ आपको बताता हूं जो औलिया कामिलीन की सबसे बड़ी दुआ थी। क्या मांगना चाहिए जिंदगी में क्या मांगना चाहिए? यानी मांगने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। क्या मांगे? हम अपने लिए गाड़ियां मांगे, घोड़े मांगे, औलाद मांगे, बीवियां मांगे, बच्चे मांगे, प्रॉपर्टी, जायदाद, बादशाह का तख्त, क्या चीज मांगना चाहिए? औलिया कामिलीन जो चीज मांगते थे वो सबसे बड़ी दुआ ये है, वो यूं कहते थे कि ऐ अल्लाह तू मेरा हो जा, बस तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसका हो जाए फिर बचा क्या? तो दुआ हमेशा ये करो कि ऐ अल्लाह तू मेरा हो जा, यानी तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे से राजी हो जाए उसी के मुतालिक तो कहा है शायर ने, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजाने रहमत को खोल देता है। कुरान में है लहुम मा यशाऊन फीहा, ये वो बंदे हैं जो चाह लें अल्लाह उनके लिए रखा है, जो वो चाह लें अल्लाह उनके लिए रखा है। वलदैना मजीद, और अल्लाह फरमाता हमारे पास इससे भी ज्यादा है जितना वो चाहते हैं। लेकिन ये औलिया कामिलीन पूरी जिंदगी इस तरह की गुजारते रह गए कि दुनिया में से सिर्फ उतनी चीजें ली जितना जिंदगी गुजारने के लिए काफी थी, बाकी सब वो मांगते रहे अल्लाह ही को, मांगते रहे अल्लाह ही को। एक बहुत ही मुकद्दस जमाअत कयामत के दिन जन्नत में जाने वालों की 2-3 कैटेगरीज होंगी। जन्नत में जाने वालों की 3 जमातें बख्शे जा चुके हैं, हिसाब किताब हो चुका है, जन्नत का फरमान आ चुका है। एक जमात ऐसी होगी अल्लाह ताला उनसे फरमाता है ए मेरे बंदो तुम पर जन्नत हो गई, तुम्हें जन्नत में भेजा जा रहा है, तुम इबादतों में पूरे कंप्लीट थे, बताओ क्यों इबादत करते थे, जन्नत तक कैसे पहुंच गए? वो कहते हैं ए अल्लाह हमें जन्नत की नियामतें जब से हमने सुना था बड़ा लगाव था कि उस जन्नत में जाए। ये भी मोमिन की शान है, जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखना चाहिए। जन्नत तेरी बड़ी हसीन और जमील है, हमने कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा, इसलिए उसमें दाखिल होने के लिए खूब जुस्तजू करते थे, कोई नमाज ना छूटने पाए, हर गुनाह से बचते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है ठीक है तुमने अच्छा किया और तुम्हारे लिए जन्नत हो गई। जिसकी तलब में पूरी जिंदगी मेहनत करते थे वो चीज तुम्हें मिल गई। एक जमात गई जन्नत में, दूसरी जमात है
उनसे पूछा रब ताला ने, तुम क्यों इबादत करते थे? वो कहते मौला तेरी दोज़ख से डर बहुत लगता था। हमने जब कुरान में पढ़ा या हदीस से सुना कि दोज़ख के अज़ाबात इतने सख्त तरीन हैं कि उसको बंदा नहीं संभाल सकता, तो हमें डर बहुत लगता था। उस डर की वजह से हम इबादतों की पाबंदी करते थे और कोई गुनाह होने नहीं देते थे, नेकियां करते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है जाओ मेरे बंदो, जहन्नम के खौफ से तो तुम इबादत गुजार तो रहे, तुम्हारे लिए भी जन्नत है। तीसरी एक जमात थी मुखलिसीन की जमात, इनसे रब ताला फरमाता है तुम क्यों इबादत करते थे? तुम्हारे लिए भी जन्नत का परवाना आज सुना दिया गया, तुम क्यों इबादत करते थे? वो कहते हैं ए मौला हमें न जन्नत की ख्वाहिश थी और न हमें दोज़ख के मुतालिक कोई फिक्र थी, हम तो सिर्फ इसलिए इबादत करते थे कि तू हमसे राजी हो जा। हम तुझको चाहते थे, तेरा फरमान था और हम उस पर अमल करते थे। बस हम जन्नत की तलब में या दोज़ख के खौफ से नहीं, ऐ अल्लाह हम खालिस तेरे लिए करते थे। रब ताला फरमाता है कि बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ जन्नत में। लेकिन वो जन्नत में नहीं जा रहे हो। हाय कैसी जमात होगी, जन्नत का परवाना सुना दिया गया, वो जन्नत में नहीं जा रहे हैं। वो कहेंगे ऐ मौला अगर हम जन्नत में चले गए तो दूसरे हमको ताना मारेंगे कि तुम भी जन्नत के लिए ही इबादत करते थे, बोले कुछ और हो। रब तबारक व तआला फरमाता है मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मेरी रजा के लिए करते थे, मैं राजी हो गया और बदले में तुम्हें जन्नत मिल रही है। वो कहते मौला बदला नहीं चाहिए, बस तू राजी हो जा। बदला नहीं चाहिए, तू राजी हो जा। यहां तक के रिवायात में आता है कि फरिश्तों को हुक्म होगा इनको बेड़ियां डालो और जन्नत में ले जाओ, इनको खींच करके जन्नत में ले जाओ। ये वो बंदे हैं जो अल्लाह से अगर कुछ मांगते थे तो अल्लाह ही को मांगते थे। तू हमारा हो जा। मेरे अजीजों आज के इस आयत करीमा से भी यही सीखो कि मांगने के लिए हजारों चीजें तुम्हारे पास हैं। अक्लमंद बंदा वो है जो अल्लाह से अल्लाह ही को मांग ले, ऐ अल्लाह तू मेरा हो जा। और हमने बुजुर्गाने दीन की जिंदगियों में देखा है, बल्कि हदीस आपको मैं बता दूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। यहां तक कि हदीस कुदसी है, ये हदीस कुदसी कहते हैं फरमान अल्लाह का है, जुबान नबी कौनैन की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लेकिन वो कलमे अल्लाह के। उस हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है एक बंदा मुझसे करीब होता है, इतना करीब होता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। कौन कह रहा है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल। रब ताला फरमाता मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है ये हदीस कुदसी में। तो बंदा अपने आप को इतना करीब करता है, इतना करीब करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आमाल को अपना अमल फरमा रहा है। बद्र के वो सहाबा जब तीर चला रहे थे और कुफार और मुशरिकीन को तहस नहस कर रहे थे, बाद में आयतें नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत फलम तक़तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम। दो अलग अलग जगह से मैं पढ़ रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला फरमाता है तीर जो चलाया वह आपने नहीं अल्लाह ने चलाया। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, ऐ सहाबा तुमने नहीं कत्ल किया, हाथ तुम्हारा था, अल्लाह ने कत्ल किया। उनके अमल को अल्लाह अपना अमल फरमा रहा है। ये वो मकाम है जिसकी तलब हर मुसलमान को होनी चाहिए, हर मोमिन को होनी चाहिए। ऐ अल्लाह मुझे उस मकाम तक पहुंचा दे जहां मेरा चलना फिरना हर चीज तेरी रजा के मुताबिक हो जाए। ये कब होता है? जब सच्ची तलब हो। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है मन काना यरजू लिका अल्लाही, जो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की उम्मीद रखता है, यकीन रखता है, उसे चाहिए कि वो नेक अमाल में लग जाए। फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी दूसरे को अपना खुदा शरीक ना ठहराए उसके साथ, और आमाले सालिहा में दिन रात लग जाए।
जिसे ये उम्मीद है कि वो अपने रब से मिलना चाहे, अपने मौला से मुलाकात करना चाहे। मेरे अजीजों, इस आयत का पूरा खुलासा मैं ये बता रहा हूं कि दुनिया में अगर कुछ मांगो तो आखिरत की तवील जिंदगी में अल्लाह की रजा मांगो, अल्लाह की रजा मांगो। एक बुजुर्ग है हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला, बड़ी पते की बात है, और एक रिवायत हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिलती है। एक साहब आए और उनसे कहा कि हमारे लिए दुआ कर दें, गालिबन हज़रत राबिया से। कहा क्या दुआ करूं? उन्होंने कहा कि दुआ कर दें अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अभी अभी मैंने कहा ना, दुआ तो यही करना चाहिए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो भड़क गई, कहा ये दुआ करवा रहे हो मुझसे, अल्लाह तुझसे राजी हो जाए? मैं दुआ तो करूंगी, लेकिन पहले ये बता क्या तू भी अल्लाह से राजी है? क्या तू भी अल्लाह से राजी है? तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि मां, भला बंदा भी कोई अल्लाह से नाराज होता है? कौन है वो? किसकी मजाल है, किसकी जुर्रत है कि वो अल्लाह से नाराज है? उन्होंने कहा लाखों बंदे हैं। कहा कैसे? कहा ये नाराजगी की अलामत नहीं है कि जब वो मौसम गर्मी का देता है तो कहते हाय कैसी गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर हो गई। जबकि वो मौला कह रहा है मैं किसी को उसकी ताकत से ज्यादा कोई चीज डालता नहीं। अगर तुम उसकी ये तमाम कुदरत से राजी होते तो उसके मौसमों की शिकायत नहीं करते। एक बुजुर्ग चलते फिरते रास्ते में उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया था, बारिश आ रही थी, अरे ये कैसे बेमौसम की बारिश आई? कभी होता है गर्मियों के दिनों में बारिश आई। गैब से उन्हें निदा आई, क्या है बंदे, क्या अब तू फैसला करेगा कि बारिश कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए? वो इतना रोए कि तकरीबन 40 साल तक उन्होंने अपना चेहरा आसमान की तरफ नहीं किया। हकीकत में मेरे अजीजों, आज अल्लाह की रजा हम चाह तो रहे, लेकिन कभी हमने ये सोचा मैं भी उसके हर चीज से राजी हूं। वो बंदा राजी है जो उसकी दी हुए इनामात पर भी खुश है और उसके दिए हुए मुसीबतों पर भी खुश है। लेकिन यहां होता नहीं है, बंदा मुसीबतों पर नाशुक्री करता है और इनामात पर उसे भूल जाता है। इनामात मिलते हैं, खुशियां आती हैं, कहता मैंने कमाया, मैंने कमाया। कभी ये नहीं कहता हादा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। अजीजा ने गिरामी, अल्लाह की रजा मांगो, लेकिन खुद को पहले अल्लाह से राजी करो, यानी अपने आप के दिल को भी राजी करो कि जो कुछ भी दुनिया में होगा वो मेरे मौला की मर्जी से होगा। खास तौर पर औरतों में ये नाराजगी अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक बहुत मिलती है। तुम नाराज होगे अल्लाह ताला से तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, तुम्हारी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह। तुम बंदे हो। अल्लाह से नाराज होना यही नहीं कि उसको सिर्फ गालियां देना, बल्कि बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त न करना, ये भी अल्लाह से